श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो में पूज्य गुरुदेव पंडित मिश्रा जी की कथा से सुन करके समझ करके 4 उपाय लेकर के आई हूँ। दोस्तों, कार्तिक मास का बहुत ही सुंदर सा पवित्र महीना चल रहा है, बहुत ही प्यारा सा महीना है। कार्तिक मास में अगर कोई भी इन चारों उपायों में से कोई भी उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके जो भी दुख होंगे, कष्ट होंगे, सारे धन से जुड़ी हुई समस्या होंगी, कर्जे से जुड़ी हुई होंगी या कोई भी अन्य समस्या होगी, वो सब दूर हो जाएगी। कार्तिक मास दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित होता है, भगवान कार्तिकेय को भी समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ को भी समर्पित होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहला उपाय कि हमें पहला उपाय किस चीज़ के लिए करना है। अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख है, क्लेश हैं, कष्ट हैं, धन नहीं आ रहा, व्यापार में दिक्कत है, नौकरी में दिक्कत है या बच्चों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आपको क्या करना है, एक जल का पात्र लेना है और उस जल के पात्र में आपको जल भर लेना है। जल दोस्तों अपने घर से ही भरिएगा और उसमें आपको डालना है। ये कार्तिक मास का महीना चल रहा है तो स्नान दान का इस महीने में बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो इसमें आपको गंगा जल जरूर डालना है और आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है, तो थोड़ा सा कुमकुम ले लेना है, मतलब कुमकुम क्या, रोली, और इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास के 2 नियमों का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और दूसरा दीप लगाना। इनसे आपके यहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों चलिए जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। आपको हल्दी और कुमकुम लेकर के सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। वहां पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है शिवलिंग पर, भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको जल समर्पित करना है अपनी कामना को कहते हुए, और फिर थोड़ा सा जल बचेगा, वो जल करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। ये जल समर्पित हो गया, जल का लोटा आपको साइड में रख देना है। फिर आपको क्या करना है, पहले आपको हल्दी की बिंदी माता अशोक सुंदरी के साथ, पहले हल्दी को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए और गीला करके आपको हल्दी की एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखनी है। और फिर आपको कुमकुम को भी गीला करना है, उसकी भी एक बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी कामना को कहते हुए, अपने दुख, व्यापार, जो भी कष्ट है, जो भी मनोकामना है आपकी, वो कह देनी है और ये रख देनी है। और आपको हाथ नहीं धोना, हाथ धोना नहीं है। इसी प्रकार से वो अपनी उंगली जो है, अपना हाथ इसी प्रकार से अपने घर लेकर के आना है। आपको जैसे ही घर के मेन गेट पर जैसे ही एंट्री करेंगे तो मेन गेट के ऊपर की तरफ आपको ये बिंदी लगा देनी है अपनी कामना को कहते हुए। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रत्येक सोमवार कर लीजिए, अष्टमी तिथि को कर लीजिए, प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए, कुछ खास दिनों पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए जानते हैं दूसरा उपाय, जो कि सोमवार के दिन का है। कार्तिक मास का सोमवार विशेष ही खास महत्व रखता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि कार्तिक मास का सोमवार पड़े या प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े या अष्टमी तिथि पड़े, इन तिथियों पर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है, एक शमी पत्र लेना है। पहले तो ये जान लेते हैं ये उपाय किस लिए है। ये उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपकी बहुत ही कष्ट की जिंदगी गुजर रही हो, किसी प्रकार का भी कष्ट हो सकता है दोस्तों, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है या आपके बच्चों के प्रति भी कष्ट हो सकता है, धन से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है, व्यापार से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है या परिवार से जुड़ा हुआ भी कष्ट हो सकता है। कोई भी कष्ट हो, कैसी भी जिंदगी में आपका कष्ट हो, तो आपको सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, शमी पत्र और बेलपत्र लेकर के और एक जल का पात्र लेकर के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना है, शिव मंदिर के पास, और वहां पहुंच करके हमें सबसे पहले जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर। थोड़ा सा जल हमें अशोक सुंदरी माता के स्थान पर समर्पित करना है। फिर आपको क्या करना है, बेल पत्र को हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी का भाग रहेगा जलाधारी की तरफ, जहां से जल नीचे की तरफ गिरता है, और अपने दुखों को, अपने कष्टों को कहते हुए, अपनी कामना को कहते हुए वहां पर समर्पित कर दीजिए। और शमी पत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है अपने कष्टों को कहते हुए। दोस्तों, ये उपाय कार्तिक मास के सोमवार और इन कुछ तिथियों पर ही किया जाता है, बाद बाकी ये उपाय कभी नहीं किया जाता। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय बताया है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि आपके घर की दशा बदल ही नहीं रही। बहुत सारे उपाय कर लिए, बहुत सारे नियम कर लिए, पूजा पाठ करवा ली, पंडितों को भी दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके घर की दशा वैसी की वैसी बनी हुई है। गरीबी बनी हुई है, कष्ट बने हुए हैं, रोग बीमारी बने हुए हैं या कलह बनी हुई है, घर वालों से मन मिटाव बना हुआ, कोई भी कैसी भी घर की दशा आपकी बदल ही नहीं रही है।
तो आपको कार्तिक मास में ये नियम जरूर लेना है। ये कुछ दिन निकल गए तो कोई बात नहीं, आपको अब कर लेना है। सोमवार के दिन से आप ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। आपको क्या करना है, एक तांबे के कलश में जल भरना है। जल भर करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालिएगा। कार्तिक मास का महीना है तो उसमें गंगा जल डालना अनिवार्य होता है। और एक चावल का दाना लेना है। आप अपने पल्लू में बांध लीजिए, कटोरी में रख लीजिए, जैसे भी आप ले जाना चाहते हैं, एक चावल का दाना ले लीजिए और इसे लेकर के भगवान भोलेनाथ की दहलीज पर लेकर के खड़े हो जाना है और बाबा से वहीं पर खड़े होकर के पहले तो प्रार्थना करनी है। बाबा, मुझे बहुत दिन हो गए, बहुत कष्ट में हूँ, मेरे घर की दशा बदल ही नहीं रही है। और फिर आपको प्रवेश करना है। आपको प्रवेश करने के पश्चात आपको जल का पात्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवानंद मंत्र जाप करते हुए। और जब आप सारी पूजा पाठ कर लेंगे, उसके पश्चात आप जब अपने घर की तरफ चलेंगे, तब वो चावल का दाना अपने पल्लू में, कटोरी में, जहाँ भी आपके पास हो, उस चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए सीधे घर चले जाना है। फिर रुकना नहीं है, कहीं भी पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, बस सीधे चले आइए। दोस्तों, इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर होंगे, मनोकामना आपकी पूरी होगी। कार्तिक मास का महीना साल में सबसे बड़ा और पवित्र महीना माना गया है। इस दिन स्नान दान और दीप दान का विशेष ही महत्व होता है। तो दोस्तों, इन उपायों को जरूर करिएगा। और अगर आप ये उपाय कर पाते हैं तो अच्छी बात है। और आपको शाम के समय पर किसी वृक्ष के नीचे, जैसे कि आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित जरूर करें। अगर नहीं कर पाते तो आप घर के दरवाजे पर करें। घर के दरवाजे पर नहीं कर पाते तो आप परिंदे के पास करें, जहाँ पानी का मटका भर के रखते हैं। अगर वो भी नहीं कर पाती तो आप अपने घर के दरवाजे पर प्रत्येक दिन जल को छींटना जरूर है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर से नियम है। इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की कार्तिक मास के महीने की। अगर ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में श्री शिवानंद हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।